नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, इनके ऊपर एक बेसिक आइडिया लेंगे। पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक सी जो टर्म्स थी वो बताई हैं। रियल नंबर क्या होता है, पीछे वाली वीडियो में हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, को प्राइम, इवन, ओड, ठीक है, कंपोजिट, इनकी डेफिनेशन देखी, ये कौन से नंबर होते हैं। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर कौन से होते हैं। लेकिन रियल नंबर जानने से पहले, इमेजिनरी नंबर जानने से पहले ना हम एक बार ये दोनों देख लेते हैं डेफिनेशन, क्योंकि इनका यूज यहाँ पे आना है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, और पी एंड क्यू आर इंटीजर। इंटीजर मैंने आपको बताया कौन से होते हैं भैया। इंटीजर हमारे होते हैं -4, -3, ये कंटिन्यू चले जाओ माइनस में, और 0, 1, 2, 3 ये सब हमारे इंटीजर होते हैं। चलो जी ठीक है। लेकिन यहां पे इसने बोला कि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। जो ये P बाई Q की फॉर्म होगी ना, इसमें जो Q है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। इज ए रेशनल नंबर, और वो हमारे होंगे क्या? रेशनल नंबर। नहीं आया ना समझ में? कोई बात नहीं, आराम से समझ लेंगे। ये देखो भैया, अब जैसे कि P बाई Q की फॉर्म में इसने बोला और जो Q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा, तो वो हमारे क्या है भैया? रेशनल नंबर। अब 4/5 ये हमारा रेशनल नंबर है। वेयर क्यू क्या है? वो 0 तो है नहीं। 3/2 कुछ भी लिख लो, ठीक है। 3/2, 4/6 ये सब हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये P बाई Q की फॉर्म में है। अब इसने बोला क्यू 0 नहीं होना चाहिए, जो क्यू तो हमारा 0 नहीं है। उसके बाद मान लो 1.2 आ जाए, तो भैया इसको हम 1.2 को हम पॉइंट हटा के 10 कर देंगे नीचे, तो ये 2 6 12, 2 5 10, ये P बाई Q की फॉर्म में आ गया। वेयर क्यू हमारा 0 नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब √4 है, ये हमारा रेशनल नंबर है। रूट तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 के नीचे क्या है? 1 तो होता ही है ना, किसी भी डिजिट के नीचे, चाहे वो 4 हो, 3 हो, उसके नीचे 1 तो होता ही है। अब 1 क्यों होता है उसका भी रीजन मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा। अब मान लो चाहे वो, अब ये है ना, ये तो पॉजिटिव में था, अब √-4 है, तो हटाओगे तो √2 ही आएगा ना। जब रूट हटाओगे तो माइनस से वो माइनस तो चला जाता है, तो नीचे 1 है, तो ये P बाई Q की फॉर्म में होते हैं। तो माइनस में हो चाहे प्लस में हो रूट में, ठीक है, उसका जो रूट करोगे तो वो हमारा क्या है भैया? रेशनल नंबर है, ठीक है। चाहे 4 हो गया, -6 हो गया, ये सब हमारे रेशनल नंबर है। होप आपको इसका एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं इसकी और भी रिवीजन कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, ध्यान रहता रहेगा। उसके बाद है इरेशनल नंबर कौन से हैं? नंबर विच आर रिप्रेजेंटिंग बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखो इसको आप थोड़ा सा एक बार रोक लो, इसकी आप अभी डेफिनेशन देख लो, मैं एग्जाम्पल के साथ में अभी बताता हूँ। क्योंकि हम जब रियल नंबर के पार्ट करेंगे ना, रियल नंबर में आता है इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल के पार्ट में जब हम करेंगे ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आपको अच्छे से समझ में आएगा इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। फिर भी आप डेफिनेशन देख लो। नंबर वो नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग भी बताऊंगा आपको मैं, और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब आ जाओ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अब नाम से ही पता चल रहा है इमेजिनरी नंबर है, मतलब लेट किया हुआ है, तो a ± i b ये हमारा इमेजिनरी नंबर होते हैं, फॉर्म में होते हैं। अब रियल नंबर देखो, ये हमारा वैसे सिलेबस का पार्ट है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। रियल नंबर कौन से होते हैं? देखो भैया, माइनस से कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, माइनस आगे, जैसे कि 0 से एक साइड में माइनस में चले जाओ, एक साइड में प्लस में, इन्फिनिटी तक चले जाओ, ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। ये हमारे होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में ये देखो भैया, ये हो गया -4, -3, -2, ये आगे भी चले जाओ इन्फिनिटी तक, ये, और 1 2 3 4 5 6 7 आगे कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चले जाओ। पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए। 0 क्या है? इंटीजर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना, -4 से -3 बड़ा होता है, ठीक है। -3 से -2 बड़ा होता है, -2 से 1 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, और -1 से 0 बड़ा होता है, ठीक है जी। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बता दिया, जो ये इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर में आप ये √-1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा, ठीक है। ये जो आयोटा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। देखो फिलहाल आप इसको है ना डिटेल में पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इतना आता भी नहीं है, और इसमें घुल जाएंगे तो बहुत लंबा हो यार, ये इसको डिफाइन करो, इसको एक्सप्लेन करना हो, ये कैसे आया, ये कहाँ से लिए, ये फिर जिसमें जमेले मत पड़ो, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी भाई। अब हम आते हैं रियल नंबर पे ही, क्योंकि रियल नंबर के साथ में हमारा रेशनल नंबर जो हमने एग्जाम्पल के साथ छोड़ दिया उसको पूरा करना है। देखो भैया, रियल नंबर में इंटीजर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया, -4 इन्फिनिटी तक चले जाओ, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये 4 हमारे पॉजिटिव में भी, ये सब हमारे इंटीजर होते हैं, ठीक है जी। एक साइड में नेगेटिव इंटीजर, एक साइड में पॉजिटिव इंटीजर।
उसके बाद फ्रैक्शन का भी हम अलग से एक वीडियो कर लेंगे, फ्रैक्शन को अभी आप साइड में रखो, ये वैसे परसेंटेज का भी पार्ट है फ्रैक्शन। अब आते हैं डेसिमल पे, क्योंकि डेसिमल से जुड़ा हुआ है हमारा रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे। टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर में मैंने आपको बता दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू 0 की इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 5 हो गया तो 5 के नीचे 1 तो होता है, तो ये क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 तो है नहीं, ठीक है। -16/3 ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। 1.36 तो इसको आप डेसिमल हटाओगे तो भैया ये कितना बन जाएगा, 34, इसको काटोगे तो 34/25 हो जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी जो क्यू है वो हमारा 0 नहीं है। ये तो हमने रेशनल जो नंबर है इसकी डेफिनेशन भी देख ली थी, एग्जांपल भी। अब आता है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब आ जाओ भैया, डेसिमल की बात कर दी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये इसके पार्ट हो गए, ये एक हो गया पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग के ये 2 पार्ट हो गए। टर्मिनेटिंग देखो कौन से होते हैं, 0.86, बस यहाँ तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे रोक दिया गया है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। इस फॉर्म में होते हैं 0.39, इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है ना, वो कंटिन्यू है, ये हमारे टर्मिनेटिंग में हो गए। 0.45, तो कहने का मतलब ये है 0.4567, अगर यहाँ तक उसके बाद कोई और डिजिट नहीं है, कंटिन्यू में नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं हो रही है ये डिजिट, वो हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग। 0.75, 0.867, ठीक है, ये हमारे उसके बाद मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो ये हमारे हो गए टर्मिनेटिंग। इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर, क्या जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर हैं ये क्या रेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं भैया। कैसे होते हैं देखो, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू क्या है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है जी। तो 0.45, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में बदल सकते हैं? बिल्कुल, 45/100 जो डेसिमल है उसको हटा दो, उसकी जगह पे नीचे आ जाएगा 100। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 9/20। तो ये क्या बन गया, p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया, जहां पे q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो कह सकते हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद देखो जैसे 0.69, इसको भी आप रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में बदल सकते हो, बिल्कुल। 69/100, 0.39 को भी आप ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में बदल सकते हो। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो टर्मिनेटिंग का हमने समझ लिया कि भाई 0 पॉइंट के बाद कुछ जो नंबर है जैसे 85 हो गया, इसके बाद कंटिन्यू नहीं है, बस रुक गया है नंबर, वो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि भैया 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू चला ही जा रहा है, वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब इसमें भी 2 होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, जैसे कि 0.7777 ये रिपीट हो रहा है, 0.666 ये रिपीट हो रहा है, और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 0.3679, फिर आगे 8 आ गया, फिर कुछ भी नंबर आ गया, ऐसे वो कंटिन्यू चल रहा है, वो हमारा हो गया नॉन रिपीटिंग। जैसे कि 0.4687 आगे कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन रिपीटिंग में क्या होगा, वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। देखो मैं आपको आगे बता देता हूँ डिटेल में। रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग में ही है, ये बस मैंने पहले एग्जांपल लिख रखे थे। रिपीटिंग नंबर में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.3333, ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है, सब में 3-3 है, कंटिन्यू आगे चल रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार का मतलब होता है कि भैया ये एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, यूं कह सकते हो। तो क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.3 है, नीचे 10 लगा दो, 3.3/10 हो गया, ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, वेयर q क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा जी चलो ठीक है, और देखो एग्जांपल 0.321 ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पॉइंट के बाद 321 आ रहा है, फिर 321 आ रहा है, फिर 321 आ रहा है, ये ऐसे कंटिन्यू करेगा। तो हम 0.321 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बिल्कुल। क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अच्छा जी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, देखो 0.541 ये ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, इसके ऊपर 12 आ जाएगा, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या 4, ठीक है जी, 3 जीरो लग जाएंगे पॉइंट के बाद। उसके बाद 0.666 ये भी हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। जो एक पैटर्न को फॉलो करें वो हमारे रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, और वो नंबर हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में ही उसका जो पार्ट है, एक तो रिपीटिंग हो गया, एक हो गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मैंने आपको बता दिया। नॉन रिपीटिंग में क्या है, वो एक पैटर्न फॉलो ना करे, जैसे कि 0.954361 ऐसे ये कुछ भी किसी भी डिजिट पे जा रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, वो हमारे क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। कांट कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, और इनको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पैटर्न फॉलो होता है तो उस पर हम बार लगा के कि भाई ये पैटर्न आगे तक फॉलो करेगा, तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर। कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू की फॉर्म में हम इनको रख नहीं सकते, क्योंकि आप देखो रेशनल नंबर में इसने डेफिनेशन में बोला विच प्रेजेंट, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब यही होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं एक पैटर्न को, उसी को बोलते हैं, तो वो हमारे रेशनल नंबर हो गए। फॉर एग्जांपल √2 हमारा क्या है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है 1.414, तो ये एक क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉट रिपीट एनी पैटर्न, ये आगे किसी भी डिजिट पे जा सकता है, ठीक है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अगर ये कोई पैटर्न फॉलो करता है, ये इसकी क्या है, √2 की अप्रोक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू होती तो भैया वो रिपीट करने लग जाता, लेकिन ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू हम बोलते हैं 22/7, वो उसके अप्रोक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है, या फिर उसको दशमलव में हम क्या बोलते हैं 3.14। तो ये हमारा नॉट रिपीटिंग एनी पैटर्न, ये कोई भी जो पाई की वैल्यू है ये कोई भी पैटर्न को रिपीट नहीं करती है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल √5 प्लस में 3, ये हमारा इरेशनल नंबर है। वो कैसे है, देखो √5 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, वो पॉइंट में आएगी, कोई फिक्स वैल्यू तो आएगी नहीं, वो कंटिन्यू करती जाएगी। और सो कंप्लीट नंबर इरेशनल नंबर है। अब वो कैसे है, क्योंकि आप इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करो वो क्या है, कोई फिक्स वैल्यू तो देगा ही नहीं ना, वो तो रिपीट करता रहेगा। तो भैया इसलिए हमारे ये जो ओड की फॉर्म में होते हैं, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, रूट में हो चाहे, वो नंबर जो अपना एक पैटर्न फॉलो ना करें दशमलव के केस में, वो हमारे इरेशनल नंबर, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। चाहे इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद √0.64, हम इसको इसका 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, √0.64 की 0.8 इसका रूट आ गया, ठीक है जी, 64 का रूट ये हो गया। अब क्या है, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4/5 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसका ये कंप्लीट स्क्वायर रूट हो गया ना भैया। अब जैसे जैसे √6.4 है, आप इसका करो इसका, तो भैया नहीं होने वाला, कोई भी ऐसा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, खुलेगा ही नहीं ये, क्योंकि ये 6.4 है ना कि 64 है, ठीक है। तो इसकी कोई वैल्यू आएगी नहीं, ये तो कंटिन्यू चलता चलेगा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप ये देखो इस क्वेश्चन को, 3√100, आप इसको क्या स्क्वायर रूट की फॉर्म में बदल सकते हो, कैसे बदलोगे भाई, 100 × 100 करोगे, यहाँ पे तो 3 बोला है ना, 3 बार होगा, तो ये तो 1000 पे चला गया है ना। अब 100 को कैसे फॉर्म में लाओगे भाई, जो अंदर के जो ये टर्म है, इसको आप इस फॉर्म में कैसे लाओगे, कोई रास्ता है। अब यहाँ पे बोल दिया 3 टाइम, तो 3 टाइम करोगे तो 10 × 10 कर दिया, 100 आ गया। यहाँ पे तो 2 ही टाइम हुआ ना, ये एक बार, यहाँ पे तो 3 बार बोला, 3 बार करोगे तो 1000, 3 बार करोगे तो 1000 पे चला जाएगा, ये 1000 पे चला जाएगा। तो भैया इसकी कोई वैल्यू आएगी क्या, इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, पहली बात तो ये 1000 आई ही नहीं। तो भैया ये क्या हमारा हो गया, इरेशनल नंबर। नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाएगा। रूट अब जैसे ये है, इससे हो जाएगा, देखो 3√125, क्या ये हमारा इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। देखो भैया 5 × 5 क्या हो गया, 25 × 5 करेंगे, 3 बार करेंगे हम 5 को
5 का मल्टीपल, 5 की मल्टीप्लाई, तो हमारा 125 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5। भाई आप ऐसे देख लो ना, 5 का क्यूब करो कितना आएगा? 5 × 5 × 5, 5 25, 25 5 125 आ गया ना। तो ये क्या हो गया इसका 5 के, इसको ये जो वैल्यू आई हमारी, क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। p इसके 5 के नीचे 1 लगा दो, क्योंकि ये भी मैंने आपको पीछे बताया है 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके नीचे 0 थोड़ी ना, 0 होगा तो भैया ये तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, तो 1 होता है। अब ये 1 का भी रूल है, क्यों होता है वो फिर बहुत लेंथी है यार, हमें बस इतना ही जान लेना है बेसिक, हमें बस इतना जान लेना है कि भैया इन चीज़ों का कैसे कहाँ यूज होता है, क्या क्या चीज़ें होती, बेसिक सा आइडिया हो जाए। तो 5/1 ये हो गया p/q की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। बिल्कुल भाई, समझ रहे हो भाई, सिंपल सी बात है। क्यूब रूट बोल दिया तो क्या वो क्यूब रूट पूरा खुल रहा है? अब यहाँ पे इसने क्यूब रूट बोल दिया 100 का, कर लो भैया, होगा क्या? स्क्वायर रूट तो हो जाता 100 का, क्या हो जाता? 10। लेकिन भैया इसका क्यूब रूट कैसे होगा? तो ये थे नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग पार्ट। होप आपको एक बेसिक सा आइडिया तो हुआ ही होगा यार, कोई बात नहीं, आगे आगे नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, उसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा, और कहीं गलती मेरी भी होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मिलके सुधार लोगे उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो गाइज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।